प्रिय छात्रों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके पथ में परिवर्तन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना होता है। इसका क्या अर्थ है कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात किस प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात ये आती है प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन होने का मुख्य कारण है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना होता है। जैसे प्रकाश जब किरण चलती है तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें एक माध्यम विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। इन विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ अपवर्तन पृष्ठ है, और इस पर एक कोई बिंदु हम ले लेते हैं जो P है। यदि इस बिंदु P पर एक आपतित किरण हो और यह आपतित किरण अभिलंब के साथ I कोण बनाता हो तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके अपोजिट हम देखते हैं, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में है, इसका अर्थ हुआ कि आपतन कोण जो है वह अपवर्तन कोण से बड़ा होगा, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। तो इसके आधार पर हमने यह देखा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इन दोनों चित्रों के माध्यम से आप ये भी जान चुके होंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब अध्ययन करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जैसे आपको उपरोक्त बताया जा चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल का भिन्न भिन्न होना होता है। यही इसका मुख्य कारण है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो अपवर्तन के क्या नियम हैं? अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। जैसे आपने पहले परावर्तन के नियम देखे हैं तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी तरह से अपवर्तन के भी मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब कौन कौन से हैं? प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण। प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया जा चुका है आपतित किरण क्या होता है। वह किरण जो पृष्ठ की ओर आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण
जैसे प्रकाश के परावर्तन में आपने परावर्तित किरण, उसी माध्यम में वापस होने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते थे, उसी तरह से इसमें जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में विचलित होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देखते हैं पुनः, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या अर्थ है, पहले हम ये समझें। जैसे मान लीजिए कि यह कागज़ का तल है, कागज़ के तल में यदि यह विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है, यह आपतन बिंदु है। यदि कागज़ के तल में आपतित किरण कागज़ के तल में आ रहा है तो अपवर्तित किरण भी कागज़ के तल में ही होगा, न कि तल के अभिलंबवत होगा। इसका अर्थ हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब खींचेंगे यह अभिलंब भी कागज़ के तल में ही होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपवर्तन के नियम का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जा का क्या अर्थ होता है, साइन। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि हम इस अपवर्तन की घटना में आपतन कोण ज्ञात कर लें और अपवर्तन कोण ज्ञात कर लें और आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात, यदि हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात निकालें तो वह अनुपात क्या आता है, नियतांक आता है। जैसे अगर हम ये आपतन कोण 30 अंश है और अपवर्तन कोण मान लीजिए 60, अपवर्तन कोण आपका यदि माना जाए आपतन कोण 90 अंश, आपतन कोण 60 अंश है, अपवर्तन कोण मान लीजिए 30 अंश है। अब 60 अंश और 30 अंश का अगर हम साइन 60 और साइन 30 अंश का अनुपात निकालें तो जो नियतांक आएगा वह नियतांक आई के भिन्न भिन्न मानों और आर के भिन्न भिन्न मानों के लिए सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यह दूसरा नियम है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह एक नियतांक होता है जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर जो आपने नियतांक लिखा है उस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लिया जाए n1 है और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर मान लें n2 है तो 1n2 बराबर n2 बटे n1। कहीं कहीं 1n2 लिखा जाता है और कहीं कहीं 1μ2 लिखा जाता है। तो म्यू को भी अपवर्तनांक के लिए प्रयोग किया जाता है और n को भी अपवर्तनांक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप ये जानते रहिएगा, अगर हम लिख दिए हैं या कहीं लिखा गया है 1n2 तो इसका अर्थ हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। उसी तरह से यदि कहीं लिखा गया है 1μ2 तो 1μ2 का भी अर्थ होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।